हमारे प्यारे प्यारे मित्रों का विनस्मा एकेडमी चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नए ज़िले जिसका अभी हाल ही में अधिसूचना जारी किया गया है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसे आप बिल्कुल भी मिस न करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स को कॉन्सेप्ट वाइज और कुछ को ट्रिक वाइज से याद करने का प्रयास करेंगे ताकि वह स्थान संबंधित जिले से रिलेट हो सके और आपको वह याद रह सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रायपुर जिले के अंतर्गत खरोरा और गोबरा नवापारा को तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, गोबरा नवापारा की यदि हम लोग बात करें तो यह अखबारों में भी सुर्खियों में बना हुआ था। ठीक है, और खरोरा की बात करें तो यह भी आपके रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान देना है, खरोरा और गोबरा नवापारा इन दोनों को तहसीलों की दर्जा दिया गया है। ठीक है, धमतरी की यदि बात किया जाए तो यहाँ पर भखारा नामक जगह उसको तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करें तो मान लेते हैं कि भखारा एक भिखारी है और भिखारी धम धम करते वह गिर जाता है। ठीक है, तो हम याद कर सकते हैं कि भखारा जो है आपके धमतरी जिले के अंतर्गत ही आता है। अब देखते हैं दुर्ग जिले के अंतर्गत। तो दुर्ग जिले के अंतर्गत आपको बोरी नामक जगह और भिलाई 3 को यहाँ पर तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ को सीमेंट का बोरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना दुर्ग जिले के जामुल में स्थापित किया गया था। वह सन है आपका 1965 में। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर बोरी को दुर्ग जिले से बिलोंग या फिर संबंध स्थापित कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और भिलाई 3 की बात किया जाए तो आपको पता है कि दुर्ग की जो हेड क्वार्टर है वह भिलाई में ही स्थित है। ठीक है, देखते हैं राजनांदगांव की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गंडाई जो एक जगह है उसको तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। गंडाई में एक प्राचीन शिव मंदिर है, इसलिए यह बहुत ही विख्यात है। इसको आपको ध्यान देना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नया तहसील यह बना इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, देखते हैं बात करते हैं बालोद जिले के अर्जुंदा नामक जगह के बारे में। तो यह आपका एक पुरातात्विक स्थल है अर्जुंदा, जो कि आपका बालोद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखते हैं बिलासपुर जिले के बारे में। सकरी, रतनपुर, बेलगहना इन 3 जगह को तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। सकरी की बात किया जाए तो यदि आप कानन पेंडारी जाते हैं भ्रमण करने के लिए तब आपका सकरी नामक जगह रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, तो सकरी को यहाँ पर तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। रतनपुर में जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर माँ महामाया मंदिर है। ठीक है, जिसे हम लोग कुंवारी पीठ के नाम से भी जानते हैं। तो रतनपुर को भी यहाँ पर तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, बेलगहना की बात करें तो यह भी आपका बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपको यह सब जगह याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मुंगेली के बारे में। तो मुंगेली के आपका लालपुर थाना को तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करें तो जैसे ही हम पान खाते हैं तो हमारा मुंह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। इसलिए मूंग का आपका मुंह हो जाएगा, लाल का आपका लाल पान हो जाएगा। इसलिए लालपुर थाना जो है आपका मुंगेली के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जांजगीर चांपा जिले के बारे में। तो इसके अंतर्गत सारागांव, बमनिनडीही और बाराद्वार इन 3 जगह को तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। आप याद कर सकते हैं कि सारा गांव बभनी सांप के द्वार पर है। ठीक है, तो आपको याद हो सकता है सारागांव, ब्रह्मणडीही और बाराद्वार। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला कोरबा जिले के बारे में। तो कोरबा जिले में आपका दर्री हो गया और हरदी बाजार हो गया। ठीक है, देखिए अगला सरगुजा जिले का जो दरिमा है, जो कि यहाँ पर आपको हवाई पट्टी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, हवाई पट्टी के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार स्थल भी है। तो आपको ध्यान देना है कि दरिमा को अब तहसील के रूप में दर्जा दे दिया गया है। ठीक है,
बात करें बलरामपुर रामानुजगंज की, तो यहाँ पर रामचंद्रपुर, जैसे रामचंद्रपुर को आप रामानुजगंज से ही याद कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका सामरी, जहाँ पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा स्थित है ना, तो वहीं पर आपका सामरी जो तहसील है उसको, सामरी जगह उसको तहसील के रूप में दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। वहीं बात किया जाते हैं हम लोग कोरिया जिले के बारे में, तो किल्हारी नामक जगह को यहाँ पर दर्जा दिया गया है। सूरजपुर की बात करें तो लटोरी, है ना, जैसे कि आपको पता है कि सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो सूर्य को अर्घ्य करते हैं, तो किसको लोटा लेकर ही अर्घ्य करते हैं, तो सूरजपुर का जो लटोरी जगह है यह आपका तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है, ध्यान देना आपको। अगला बात करें हम लोग जशपुर जिले के सन्ना को, है ना, जैसे पता है कि छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना को ही कहा जाता है, और सन्ना आपका जशपुर जिले में ही आता है, तो सन्ना को भी यहाँ पर तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है। बात करें सबसे लास्ट और अंतिम की, तो सुकमा का गादीरास, इसका उच्चारण किया जाए तो गादीरास एक प्रकार का नाम के रूप में हमको बोलचाल में आ रहा है, ठीक है। तो गादीरास सुकमा में ही स्थित है और इसको तहसील के रूप में दर्जा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 23 नए तहसील के बारे में आज हमने जानने का प्रयास किए, और आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।